हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, जिसमें सेट ए अभ्यास 8 है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें सरल ग्रंथि कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, परवलयिक प्रक्षेप पथ है। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, सेतु जैसा। अगला प्रश्न है, अगर प्रक्षेपण कोण 30 है तो प्रक्षेप पथ होगा। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, अनप्रस्थ। अगला प्रश्न, अटलांटो पक्ष कपाल अस्थि संधि उदाहरण है। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अगला प्रश्न है, शरीर को पदा अंगुलियों पर उठाना, पंजों पर खड़ा होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अगला प्रश्न है, चप्पू और बेलचा उदाहरण है। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के उत्तोलक में बल और प्रतिरोध धुरी के एक ही ओर होते हैं और अनुप्रयुक्त बल धुरी के निकटतर होता है? ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य कट वक्रता की वर्धित पक्ष उत्तलता सूचित करती है। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, लॉर्डोसिस अग्रकुब्जता। अगला प्रश्न है, मेरुदंड का दाईं का बाईं तरफ झुकाव क्या कहलाता है? ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, स्कोलियोसिस परकुब्जता। अगला प्रश्न है, अंतदर्शन और निरीक्षण विधि में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, परस्पर पूरक हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि से लगाया जाता है? ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, जीवन वृत्त से। अगला है, मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रमाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, अंत दर्शन। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है खा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्रयोग विधि। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, प्रयोग विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन निम्नलिखित में से विषय वस्तु है। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, मनोविज्ञान के व्यवहार। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, लोक व्यवहार, पब्लिक बिहेवियर। अगला प्रश्न है, संप्रति के निर्माण में अंतिम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, नामकरण। अगला प्रश्न है, संप्रतियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस मानसिक प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के चिंतन में संप्रतियों का परिपक्वता निम्नलिखित में से किस व्याख्या से स्पष्ट होती है? ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के चिंतन के विकास में सर्प में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन खा
सॉरी दोस्तों, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा सरबजीवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा संप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण संबंधी प्रयोग निम्नलिखित में से किस विधि से किए जाते हैं? ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर का है प्रत्यक्ष, खा है प्रतिमाएं और गा है संप्रत्यक्ष। यहाँ पर विकल्प घा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिमासित चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से क्या माना है? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा मूर्त चिंतन। अगला प्रश्न है, डिकेथलॉन स्पर्धा में पहले दिन के आखिरी स्पर्धा और दूसरे के पहले स्पर्धा के बीच में कम से कम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा 10 घंटे का अंतराल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक किस यूनानी देवताओं के सम्मान के लिए आयोजित होते थे? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा जेस देवता के सम्मान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों 776 ईसा पूर्व के आरंभ में एकमात्र प्रतियोगिता होती थी। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा दौड़ प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा थियोडोसिस प्रथम ने। अगला प्रश्न है, 1975 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिया नगर की खुदाई हुई? ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा अर्नेस्ट कोर्टियस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुए? ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा 1896 एथेंस यूनान में। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी शुरू करने का श्रेय किसको है? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा पियरे डी कुबर्टिन जो कि फ्रांस के थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा पियरे डी कुबर्टिन को। अगला प्रश्न है, कुबर्टिन ने 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ कराया था? ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा सरबोन में। अगला प्रश्न है, टिबिलियस एंटीरियर निम्न गति कराने में मददगार है। ऑप्शन का है फ्लेक्शन ऑफ फुट, ऑप्शन खा है फ्लेक्शन ऑफ हैंड, ऑप्शन गा है एक्सटेंशन ऑफ फीट, ऑप्शन घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दोनों जांघों के मध्य कोशिक्स से दो थैलों में निम्न स्थित हैं। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी, यूरेटस, टेटिस और यूट्रस। अगला प्रश्न है, पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीचों बीच निम्न स्थित है। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा यूट्रस। अगला प्रश्न है, यूट्राइन ट्यूब्स की लंबाई होती है। आंसर है का सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्रस की चौड़ाई प्रायः होती है। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, टेस्टिस का वजन प्रायः होता है। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा 10 से 15 ग्राम। अगला प्रश्न है, पाँव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना कहते हैं। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा विपरिवर्तन। अगला प्रश्न है, हथेली को आगे
अथवा ऊपर की तरफ मोड़ना कहते हैं। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा उत्तानन। अगला प्रश्न है, शारीरिक गति या शरीर के अंगों की गति का स्थान समय, बल तथा संवेगात्मक घटकों के परिवर्तन बदला जा सकता है, निम्न कथन है। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा विंटर्स का। अगला प्रश्न है, कोहिनी में निम्न गति होती है। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा आकुंचन और प्रसारण। अगला प्रश्न है, व्यायामियों की लगभग 20% चोटें कंधों से संबंधित होती हैं। सबसे अधिक कुश्ती, बेसबॉल तथा खेल के मैदान की गतिविधियों से होती हैं, निम्न कथन है। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा साल्ज़बर्ग नेल्सन का। अगला प्रश्न है, वे अस्थियां जो ना तो लंबी होती हैं, ना ही लघु तथा ना ही चपटी निम्न श्रेणी में आती हैं। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा अनियमित अस्थियां। अगला प्रश्न है, उद्दीपित होने पर छोटे तथा मोटे आकार में परिवर्तित होने की योग्यता निम्न कहलाती है। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा संकुचनशीलता। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य लंबाई से अधिक फैलने तथा खींचने की योग्यता निम्न कहलाती है। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा लचक। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, निम्न किसका कथन है। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा जेबी नेस का। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है, निम्न किसका कथन है। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा AR बेमन का। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा वृक्क यानी किडनी। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।